प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन और सबको जय मसीह की। इस वीडियो टीचिंग के माध्यम से आप पुराने नियम सर्वेक्षण के विषय में पढ़ रहे हैं और पुराना नियम सर्वेक्षण में बहुत सारे विषय को आपने पढ़ा है अब तक। उसमें एक और पुस्तक जिसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नहम्याह की पुस्तक। नहम्याह की पुस्तक का सब टाइटल या नहम्याह की पुस्तक को भी शहर के पुनर्निर्माण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नहम्याह ने शहर का पुनर्निर्माण किया। उसके चारों तरफ, यरूशलेम के चारों तरफ दीवारों को बनाने के द्वारा उस पूरे शहर का पुनर्निर्माण होता है। पुराना नियम सर्वेक्षण में नहम्याह की पुस्तक को हम परमेश्वर के लोगों के रहने के स्थान का पुनर्निर्माण देखते हैं और इस तरह से नहम्याह के पुस्तक को देखा जाता है। लेखक के विषय में यदि हम बात करते हैं तो बहुत से लोग विश्वास करते हैं और यह प्रमाण देकर कहते हैं, और बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि प्रमाण जो है गवाही देता है या देती है कि नहम्याह का लेखक एजरा है एवं नहम्याह की बातें तथा प्रथम लोगों की जानकारी का इस्तेमाल किया गया है। लोग कहते हैं कि नहम्याह की पुस्तक जो है एजरा के द्वारा लिखा गया, स्पष्ट शब्द में ऐसा पुराने लोगों के विश्वास के अनुसार, पुराने प्रमाणों के अनुसार। लेकिन दूसरी तरफ पुस्तक के शब्दों के अनुसार कुछ विद्वान जो, कुछ स्कॉलर्स या कुछ बाइबल के ज्ञाता विद्वान यह विश्वास करते हैं कि नहम्याह ने ही नहम्याह की पुस्तक को लिखा, जो हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन शब्द से प्रारंभ किया। तो यदि आप पहला अध्याय उसके पहले आयत में देखेंगे तो लिखा है हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। इस आधार पर यह कहा जाता है, जो स्कॉलर्स है या जो विद्वान लोग हैं ये बात को कहते हैं कि नहम्याह ने ही इस पुस्तक को लिखा है। यरूशलेम की ओर वापसी के वातावरण के परिस्थिति को प्रथम व्यक्ति ने पुस्तक के लेख को प्रकट किया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष का इस्तेमाल किया गया है और इस बात को बताता है कि वो जो है वह उस वातावरण या उस परिस्थिति में वो अपना इस्तेमाल करता है कि उसने क्या किया और उसने कैसे कहा, और उन सब शब्दों को जब पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नहम्याह ने ही इस पुस्तक को लिखी है। पहले अध्याय उसके 7वें आयत को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, हमने, प्रथम पुरुष, या हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। मतलब यदि कहा जाए तो नहम्याह इस बात को कहता है कि मैंने, आजकल की भाषा जो है हमने शब्द जो है वो एक्चुअली मैंने है। मैंने नहीं मानी, जो मूसा को वचन दिए गए थे उसको मैंने नहीं माना। इसका अर्थ यही होता है, जो नहम्याह के शब्द हो सकते हैं यही इस बात को बताता है। 12 अध्याय उसके 31 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी आप ध्यान देकर के देखें क्या कहता है, तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहर पनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर अर्थात
कूड़ा फाटक की ओर शहर पनाह के ऊपर ऊपर से चला। तो इसका मतलब मैंने, है? जो शब्द मैंने बताया था, वो शब्द मैंने क्या किया, उनको इस तरह से अगुवाई दी या निर्देश दिया कि वो उधर जाए। नहम्याह यदि इस पुस्तक का लेखक है तो वो इस बात को कहता है। 13 अध्याय के भी 31 आयत को यदि आप पढ़ें तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ पाया जाता है, जिसमें इस तरह से कहता है, फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विषय समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। सो प्रथम पुरुष इज़रा नहीं, नहम्याह माना जाता है जो इन सब बातों को कहता है। उसके बाद जो है, इज़रा एवं नहम्याह के समानांतर होने की दृष्टि से एक लेखक एक ही सामग्री को एक ही अंक में क्यों दोहराएगा? एक ही अंक में क्यों बार बार इसी चीज को कहेगा? ये चीज हम देखते हैं और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नहम्याह जो है इस पुस्तक का लेखक है। और यदि नहम्याह पुस्तक के तिथि को यदि हम देखें तो लगभग 445 ईसा पूर्व से लेकर 425 ईसा पूर्व में इस पुस्तक को लिखा गया और इस प्रकार से इस पुस्तक की तिथि को निर्धारित किया जाता है। इसकी विवेचना यदि इसके और भी संदर्भ को हम जानना चाहें तो इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस तिथि को स्थिर किया गया, निर्धारित किया गया। सो पुस्तक का शीर्षक जो है इस प्रकार से है कि भले ही वास्तविक रूप में एक ही पुस्तक है, एजरा के बदले में पुस्तक का अंतिम भाग इसके नाम को नहम्याह के प्रसिद्धगी से ले लेता है। सो नहम्याह का अर्थ फिर क्या होता है? यहोवा सांत्वना देने वाला। सो हमारा परमेश्वर यहोवा जो है अपने लोगों को कंफर्ट या सांत्वना देता है, उनको उसी स्थिति में नहीं छोड़ देता ताकि वो घुटन में रहें या बंधुआई में रहें या उस प्रकार के परिस्थिति में जहां बंधुआई रहे उस में रहे। नहम्याह को भेजने के द्वारा या नहम्याह के नाम को लेने के द्वारा इस बात को हम कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को सांत्वना देता है, उनको भरोसा देता है। उनको 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 सांत्वना का मतलब यह है केवल उनको जो है इस प्रकार से थपथपाना नहीं, लेकिन उनको पूर्ण भरोसा ये दिलाना कि परमेश्वर उनके साथ है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को सांत्वना देता है कि वो निरंतर उनके साथ है। लिखा है, हम लोग जब भजन संहिता में पढ़ते हैं, दाऊद इस बात को कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है। उसको मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं आप कि परमेश्वर ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा फेवरेट या मेरा पसंदीदा जो वचन है या भविष्यवाणी का वचन है, चाहे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता होगा, लेकिन मेरे लिए है यहोशू 1 अध्याय उसके 9 आयत कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग होगा। एक बहुत बड़ी सांत्वना कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूं, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और इस पुस्तक के शीर्षक से हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, परमेश्वर अपने लोगों की भलाई करता है, परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है जब वो दुख में तकलीफ में होते हैं। सो नहम्याह की पुस्तक का विषय एवं उसका उद्देश्य जो है, यदि हम दूसरे शब्दों में देखें तो नहम्याह की पुस्तक इस्राएलियों के इतिहास को आगे बढ़ाता है।
सो नहम्याह की पुस्तक जो है इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों की सुधि ली, अपने लोगों की मदद की, उनको बंधुआई से छुड़ा करके लाया और यरूशलेम में बसाया। और नहम्याह जो है पूरे दीवार का निर्माण कराता है ताकि अब परमेश्वर के लोग वहां पर सुरक्षित रह सके। और इस तरह से जो है इस इतिहास को नहम्याह की पुस्तक आगे बढ़ाता है और इस बात को भी दिखाता है कि बंधुआई से लोग वापस आए। नहम्याह की पुस्तक में परमेश्वर के लोगों की बंधुआई से वापस आने की बात को भी दिखाता है और आगे इस बात को दिखाता है कि यरूशलेम के आधिकारिक रूप में शहर पनाह के दीवारों के निर्माण हेतु इस्राएलियों की अगुवाई के लिए नहम्याह ने फारस के राजा अर्शशस्त्र जो है जिसके पियाऊ था उसने पद छोड़ दिया ताकि परमेश्वर के शहर पनाह के दीवारों को बनाया जा सके। इजरा एवं नहम्याह एक दूसरे के पूरक थे, मतलब एक ही कंटेम्पोररी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो एक ही समय में वो लोग कार्य कर रहे थे। जबकि एजरा याजक के रूप में धार्मिकता की वापसी पर अधिक कार्य करता था, वहीं नहम्याह पुरानिये के रूप में यरूशलेम के दीवार को पुनर्निर्माण करने के लिए राजनीतिक स्तर पर आधिकारिक रूप में कार्य कर रहा था। सो एजरा और नहम्याह दोनों जन इस्राएली लोगों के वापसी के विषय में बात करते हैं, कार्य कर रहे हैं और दोनों जन परमेश्वर के स्थान जो यरूशलेम कहलाता है उसको बसाने के लिए लगे हुए हैं। एक जन जो है याजक के रूप में एजरा लोगों के नैतिक जीवन को सुधार करने के लिए, उनके आत्मिक जीवन का सुधार करने के लिए उनकी मदद कर रहा है, जबकि नहम्याह उनके दीवार को बनाने के द्वारा, उनको पुनर्स्थापित करने के द्वारा एक पुरानिये के रूप में काम कर रहा है और एक राजनीतिक आधिकारिक स्तर पर लोगों की मदद के साथ जो है, आप जब पूरे नहम्याह की किताब को पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह से उसने अर्शशस्त्र के सम्मुख में अपने निवेदन को रखा और किस तरह से उसने वहां निवेदन को मनवा करके फिर वहां से छुट्टी लेता है, वहां से लकड़ी और हर एक चीजों को लेकर के यरूशलेम को जाता है, हर एक बाधाओं को दूर करके आधिकारिक और राजनीतिक रूप में वो परमेश्वर के शहर पनाह को बनाने के लिए निकल पड़ता है। सो नहम्याह की पुस्तक परमेश्वर के प्रत्यक्ष हाथ को दिखाने के लिए लिखा गया है कि कैसे परमेश्वर जो है उनके बंधुआई के बाद भी उन्हें उनके निवास स्थान तक उन्हें परमेश्वर स्थापित कर रहा है। सो नहम्याह का पुस्तक जो है परमेश्वर के एक प्रचंड कार्य को, परमेश्वर के एक सामर्थ्यशाली हाथ को इस दिखाता है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा करके यरूशलेम में ला करके उन्हें बसाता है और उनकी मदद करता है, क्योंकि परमेश्वर वादा का ही परमेश्वर नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, परमेश्वर अपने वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, वादे में कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग वादा करते हैं, लेकिन वादा को पूरा कौन करता है, ये मूल चीज है। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, जो अपने वादे को स्थापित करता है, पूरा करता है। जिस तरह से बंधुआई में लोग थे, परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, न तो कभी त्यागूंगा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा न तो सोता है न तो ऊँघता है। और वही परमेश्वर इस पुस्तक में दिखाया गया है कि कैसे वो अपने लोगों को बसाया है। सो नहम्याह की अगुवाई में जरुब्बाबेल की अधीनता में पहली वापसी के समय से जो कार्य 94 वर्ष तक पूरा नहीं हुआ था, उसे उन्होंने 52 दिनों में पूरा कर दिया। सो जरुब्बाबेल की अगुवाई में या जरुब्बाबेल के अधीनता में जो पहली वापसी हुई थी, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि इसराइली की पहली जो खेप थी या पहले जो लोग थे, भीड़ थी, वो यरूशलेम में आई जरुब्बाबेल के अधीनता में,
या उसके नियंत्रण में या उसके निर्देश में 94 वर्ष तक उन लोग परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के शहर पनाह को नहीं प्राप्त कर पाए, नहीं तैयार कर पाए। लेकिन जैसे ही नहम्याह आता है, नहम्याह की पुस्तक में हम पाते हैं कि 52 दिन में ही पूरे शहर पनाह को उन्होंने बना दिया और उसे स्थापित कर दिया। सो आज्ञाकारी विश्वास के द्वारा विशालकाय विरोध के ऊपर जय उन्होंने प्राप्त की और उन्होंने फतह प्राप्त की। सो चूंकि आज्ञाकारी रहे, विश्वास योग्य रहे और परमेश्वर की ओर नजर लगा करके परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास उन्होंने किया, और इसलिए जितने लोग भी आकर के उनका विरोध किए कि इस दीवार को बनाने नहीं देंगे, या उनका माखौल या उनका मजाक बनाए कि ये दीवार तो कुत्ता भी गिरा देगा, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे, आप इस नहम्याह के पुस्तक को पढ़ेंगे तो किस तरह से उन्होंने विरोध किया, उस बात को देखते हैं कि कैसे नहम्याह और नहम्याह के लोगों ने एक हाथ में तलवार लेकर के दूसरे हाथों से उन्होंने बसली और वो फीता लेकर के उनको कार्य किया और सारे पत्थर से उन दीवारों को, शहर पनाह को बनाया, और बहुत जो 10 दरवाजे, 10 फाटक जो पाए जाते हैं, उन सबको उसने व्यवस्थित किया। तो इस तरह से आगे के मुख्य बिंदु में हम देखते हैं कि नहम्याह की पुस्तक में मूल शब्द कौन से हैं। सो दीवारों का पुनर्निर्माण मूल शब्द है। जो दीवार शब्द जो है वो 33 बार इस पुस्तक में पाया जाता है। तो नहम्याह की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, दीवार शब्द जो है 33 बार पाया जाता है, जबकि निर्माण शब्द या निर्माण होना या पुनः निर्माण होना, ये शब्द जो है 20 बार से अधिक पाया जाता है। सो नहम्याह की पुस्तक में 2 शब्द, दीवारों का पुनर्निर्माण, इसका मतलब इसमें दोनों दीवार और पुनर्निर्माण या निर्माण का होना शब्द कुल मिलाकर के 53 से अधिक बार कहा जाए तो पाया जाता है। सो इसके मूल वचन कौन कौन से हैं? सो नहम्याह की पुस्तक के मूल वचन जो हम पढ़ते हैं वो ये है, 4था अध्याय उसकी 6वीं आयत, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम लोगों ने शहर पनाह को बनाया और सारी शहर पनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। देखिए किस तरह से लोगों के अंदर एक जज्बा, एक उत्साह था कि पूरे शहर पनाह को वो बना दें, और ये दिखाया गया है कि उनका मन जो है नित्य लगा रहा ताकि परमेश्वर के शहर के शहर पनाह को वो लोग बना सके। 6वें अध्याय उसके 15 और 16 आयत भी मूल शब्द हैं, मूल वचन है जिसको हम देखते हैं। लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्यजाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। और इसलिए आवश्यक है कि हम जब मूल शब्द को पढ़ रहे हैं तो इस बात को जानें कि कोई भी काम या कोई भी चीज जो हम करना चाहते हैं मसीह होने के नाते, वो परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमारे साथ होता है। और इस बात को नहम्याह ने अपने वचन में, अपने पुस्तक में लिखा कि लोग जो है अत्यंत डर गए, और इस बात को उन्होंने जान लिया कि ये काम नहम्याह और इस्राएली लोगों का ही नहीं है, लेकिन इस काम को उनके परमेश्वर ने किया है और पूरे शहर पनाह को व्यवस्थित किया है। और ये मूल वचन जो है हम इस पुस्तक में पाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने कार्य को पूरा कराने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि किसी भी काम में आप फंस गए हैं, आपको लगता है अधूरा है या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत सारा विरोध है, बहुत सारे अड़चन है, बहुत सारे संकीर्ण परिस्थितियां हैं, लेकिन इस बात को आप जानें कि परमेश्वर हमारा निर्माण करने वाला परमेश्वर है।
8वीं आयत, उसके 8 आयत भी मूल वचन के रूप में जाना जाता है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। ये मूल शब्द है कि परमेश्वर की व्यवस्था के पुस्तक से पढ़कर नहम्याह और नहम्याह के लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था के बातों को समझ लिया कि क्या परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है। इसका मतलब केवल समझना ये नहीं कि क्या लिखा है, लेकिन समझना ये कि उनको करना क्या है, परमेश्वर क्या उनके जीवन से चाहता है। और ये चीज जो है आप पूरे मूल शब्द में आप पाते हैं कि परमेश्वर उनकी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो यदि परमेश्वर के वचन को कोई पढ़े, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनकी मदद करती है ताकि उन्हें बुद्धि दे, समझ दे कि किस नियम को, किस व्यवस्था को, किस अध्ययन को आप पा रहे हैं और परमेश्वर आपकी मदद करता है। सो मूल अध्याय जो है, पहला मूल अध्याय 1 से लेकर के 2 आयत तक में पाया जाता है, जहां पर नहम्याह की प्रार्थना तथा परमेश्वर की ओर से उत्तर को प्रकट करता है, दिखाता है। दूसरे जो है, तीसरे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय में दीवार का कार्य कैसे हो रहा है, विरोध हो रहा है तथा निर्माण का समापन आप देखते हैं। ये मूल अध्याय है। एवं तीसरी मूल अध्याय जो है वो अध्याय 9 है, जहां लोगों का असमंजस तथा वाचा का पुनः सत्यापन, असमंजस खत्म हो जाता है और परमेश्वर के वाचा का पुनः सत्यापन जो है या पुनः विस्थापन हम देखते हैं। और इसलिए इस बात को आप देखें कि परमेश्वर जो है हमें असमंजस में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। और इस तरह से आप नहम्याह के पुस्तक में इन मूल अध्यायों को देखने के द्वारा उसके प्रार्थना के जीवन को, प्रार्थना को जो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, उस छूटे हुए कार्यों के लिए, छूटे हुए कार्यों के लिए, भस्म हुए उस यरूशलेम की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर कैसे उसे बुद्धि देता है, उसके प्रार्थना को सुनता है। इन चीजों को मूल रीति से हम पाते हैं। 8वीं बात हम इसमें देखते हैं कि नहम्याह में मसीह का प्रतिरूप क्या है। सो नहम्याह वास्तव में मसीह को दर्शाता है, जो अपने उच्च पद का परित्याग करने की इच्छा रखता है ताकि वापस आने के कार्य को कर सके। इसका मतलब इस्राएली लोगों को बंधुआई से वापस ला सके यरूशलेम में, इसलिए उसने अपने उच्च पद का भी परित्याग या छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है, वहां से चले जाता है। उसको गम नहीं है कि उसको वो अगले दिन क्या खाएगा। सो नहम्याह के इस प्रतिरूप को यीशु मसीह के प्रतिरूप में देखते हैं, यीशु मसीह के भी जीवन में देखते हैं कि लिखा है कि वो उसने स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में आया, स्वर्ग के सुख को, स्वर्ग की बातों को छोड़ करके यीशु जो है मानव जाति हो गया ताकि हमें स्वर्ग में ले जा सके, हमें स्वर्ग में प्रतिस्थापित कर सके। सो नहम्याह की पुस्तक में मसीह के चरित्र या मसीह की बातों को भी हम देखते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि नहम्याह अपने लोगों की छुड़ौती के लिए सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ परित्याग करता है। और यही चीज हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। काश कि ये परिस्थिति या ये चीजें हमारे और आपके जीवन में भी हो, कि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए या खोए हुए लोगों के लिए अपने जीवन के हर एक चीजों का परित्याग कर दें, चाहे वो कोई कुछ क्यों ना हो। परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे हमने नहम्याह के विषय में देखा कि परमेश्वर उनके साथ था, जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर ने इसकी सुनी। परमेश्वर भी, चाहे हम पद को छोड़ते हैं, चाहे धन को छोड़ते हैं, चाहे जीवन का बलिदान करते हैं, परमेश्वर निरंतर
हमारी सहायता करता है और यही हमारे जीवन से अपेक्षा की जाती है। नवी बात, हम नहम्याह की पुस्तक की रूपरेखा को देखते हैं। जब रूपरेखा को हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? पहली बात की दीवार का पुनर्निर्माण। पहले अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय में हम दीवार के पुनर्निर्माण को देखते हैं, जिसमें पहली बात दीवार के पुनर्निर्माण की तैयारी को पहले देखते हैं। पहले अध्याय के पहले पद से लेकर के दूसरे अध्याय के 20वीं आयत तक पुनर्निर्माण को हम देखते हैं, उसकी तैयारी कैसे हो रही है उसको देखते हैं। उसके बाद दीवार का पुनर्निर्माण जो है शुरू हो जाता है। उस चीज को तीसरे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक हम देखते हैं, 7वें अध्याय के 73 आयत तक। दूसरा मुख्य रूपरेखा, मुख्य बात हम देखते हैं लोगों का एक होना। किस तरह से बंधुआई में बिखरे हुए लोग, टूटे हुए लोग एक साथ हो जाते हैं। यरूशलेम के लोग जो है बंधुआई से आए हुए लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते, उनके साथ नहीं जुड़ते, उनके साथ सोचते अरे हम 90 बरस तक तो नहीं कर पाए जरुब्बाबेल की अगुवाई में आने के बाद, अब हम क्या कर पाएंगे, तुम लोग क्या करोगे। लेकिन एक साथ नहम्याह के कहने पर, वचन के समझने समझाने पर एक हो गए, इस बात को हम देखते हैं। उसमें पहली बात क्या देखते हैं? वाचा का नवीकरण। किस तरह से परमेश्वर के वाचा को फिर से दोहरा करके लोगों को समझा जाता है और लोग देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमारा वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है, तथा वाचा के प्रति लोगों की आज्ञाकारिता। परमेश्वर ने जो वाचा दिया था, यदि लोग आज्ञाकारी होंगे, लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, लोग परमेश्वर के सन्मुख में आएंगे, परमेश्वर उनकी आज्ञाकारिता के कारण अपने वाचा को पूरा करेगा। और इसलिए वाचा के प्रति लोगों की आज्ञाकारिता के विषय में हम इस पुस्तक में देखते हैं, जो पहले अध्याय 11वें अध्याय के 1 आयत से लेकर के 13 अध्याय की 31 आयत तक पाया जाता है।